नमस्कार, मैं मनीषा श्रीवास्तव आप सबके समक्ष फिर एक नई कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। कविता अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं कविता लेकर आई हूँ। उस कविता में संगति का असर, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारी कविता का शीर्षक है संगति का असर। संगति पर हम थोड़ी चर्चा करें। संगति का अर्थ होता है साथ रहना। अब इस साथ रहने में हमारे संगी साथी, दोस्त, हमारे परिवेश के लोग, हमारे परिवार के अन्य सदस्य सभी साथ रहते हैं। अब उन सब के साथ रहने में हमें ये निर्णय करना है कि हम जिनकी संगति में रहते हैं उनकी संगति हमारे लिए उचित है या अनुचित। ये तो हमें निर्णय लेना होगा। अच्छी संगति में हम रहेंगे तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारे अंदर सद्विचार आएंगे और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। और कुसंगति में अगर हम फंस जाते हैं, कुसंगत के साथ रहते हैं, तो भी उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे विचार गंदे होते हैं, हमारे विचार में दुर्भावनाएं भर जाती है और उसका असर इतना भयानक होता है कि कभी कभी जेल की चक्की भी पीसना पड़ता है कुसंगति के चक्कर में। इसी पर कबीरदास की एक दोहा का हम वर्णन करते हैं। कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं कि कबीरा साधु संगत की ज्यों गंधी की बास। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। कहने का अर्थ यह है, कबीरदास जी कहते हैं, उन कविता का भावार्थ यह है कि गंधी कहते हैं इत्र बेचने वाले को। इत्र बेचने वाले जो होते हैं, इत्र बेचते हैं तो उनकी सुगंध, उनके पास जितने भी पदार्थ हों उस सब में उनकी सुगंध समाये हुई रहती है। हम उनके पास जाएं, इत्र खरीदे या न खरीदें, लेकिन उनकी सुगंध, जो वो इत्र बेचने वाले की जो सुगंध होती है, हमारे हृदय तक आती है। हमारे अंदर जो होती है सो अच्छी खुशबू फैलाती है। और हम, उनका कहना ये है कि हम अच्छे विचार वालों के साथ रहें। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हम अच्छे विचार वालों के साथ रहें तो हमारे मन में अच्छी भावनाएं आएंगी, हमारे अंदर की विकार दूर होंगी और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। संगति का बड़ा ही असर होता है। इसी पर मैं एक कविता लिखी हूँ, संगति का असर। तो शुरू करें कविता। शीर्षक है संगति का असर। अच्छे मनुष्य की संगति से, अच्छे मनुष्य की संगति से जीवन सफल हो जाता है। अच्छे मनुष्य की संगति से जीवन सफल हो जाता है। सुख समृद्धि और सम्मान के सारे वातायन खुल जाता है। वातायन कहते हैं खिड़की, झरोखे, रोशनदान को। फिर से सुने। अच्छे मनुष्य की संगति में जीवन सफल हो जाता है। सुख समृद्धि और सम्मान के सारे वातायन खुल जाता है। लोहा भी पारस संगति में मूल्यवान सोना बन जाता है। महापुरुषों ज्ञानियों के संग में मानव ऊंचा उठ जाता है। वानर भालुओं की भला कौन स्मरण करते हैं, वानर भालुओं को भला कौन स्मरण करते हैं। राम संगति में हनुमान, सुग्रीव, जामवंत भी अविस्मरणीय रहते हैं। सुसंगति पर कुसंगति का असर कभी नहीं होता। सुसंगति पर कुसंगति का असर कभी नहीं होता। तरु चंदन विष व्याप्ता नहीं, चाहे भुजंग लिपटा होता। अगर कुसंगति में हो मानव
अगर कुसंगति में हो मानव उसका सर्वनाश हो जाता है। अगर कुसंगति में हो मानव तो उसका सर्वनाश हो जाता है। काजल की कोठरी में लाख यतन कर, काजल की कोठरी में लाख यतन हो, कालिख अवश्य लग जाता है। पवित्र दूध कलारिन हाथ हो, कलारिन कहते हैं मद बेचने वाले को, नशीली पदार्थ बेचने वाले को। पवित्र दूध कलारिन हाथ हो, उसे मद समझा जाता है। कलारिन के हाथ में अगर दूध हो तो लोग उसे मद समझते हैं। तो पवित्र दूध कलारिन के हाथ हो, उसे मद समझा जाता है। पड़े बूंद अम्ल की, पड़े बूंद अम्ल की, क्षीर अस्तित्व खो देता है। पड़े बूंद अम्ल की, क्षीर अस्तित्व खो देता है। हर क्षण सोचो सुसंगति का हो साथ मेरा, हर क्षण सोचो सुसंगति का हो साथ मेरा। ना पड़े कुसंग साथ कभी, ना पड़े कुसंग साथ कभी, जीवन उज्जवल हो मेरा। यही मेरी कविता है। मेरी कविता अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई कविता के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।